गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और इस वीडियो में मैं जो क्लास लेने वाला हूं वो है क्लास 12th का लेसन सेकेंड और इस लेसन का जो नेम है आपके सामने है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस लेसन का आज लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको एपोमिक्सिस बताया था और मैं आशा करता हूं कि आपको एपोमिक्सिस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ मैं टॉपिक को आगे स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो एपोमिक्सिस में मैंने बताया था, आपको याद होगा, एपोमिक्सिस में विदाउट मियोसिस एंड सिनगैमी। मियोसिस का मतलब गेमीट का फॉर्मेशन होना, मियोसिस होता है तो गेमीट फॉर्म होता है, और सिनगैमी में क्या होता है, गेमीट का फ्यूजन होता है। न ही गेमीट का फ्यूजन होता है न ही गेमीट का फॉर्मेशन होता है। इसका सेंस यही कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है और बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सीड का जब फॉर्मेशन प्लांट में होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस, और जो सीड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एपोमिक्टिक सीड्स। तो ये आप बता सकते हैं। अब इसके बाद इसका बेनिफिट क्या होता है, क्या बेनिफिट है जिससे एपोमिक्सिस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। एपोमिक्सिस से यही बेनिफिट है आपका कि जो भी सीड फॉर्म होगा वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होगा। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, वैसे ही जो सीड फॉर्म होगा उस सीड से जो न्यू प्लांट फॉर्म होंगे वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होंगे। इसका मीन्स जो जेनेटिक कैरेक्टर होगा पेरेंट्स का वो ऑफ स्प्रिंग में कंटिन्यू जाता रहेगा। तो इस तरीके से ये बेनिफिट हमें देखने को मिलता है एपोमिक्सिस के थ्रू। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं यही बेनिफिट है आपका एपोमिक्सिस का, जिसमें बिना कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुए और सीड का भी फॉर्मेशन हो जाता है और सीड के फॉर्मेशन से न्यू प्लांट का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है एपोमिक्सिस। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो हमारा है पॉलीएम्ब्रियोनी। तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉलीएम्ब्रियोनी। तो चलिए उसके बारे में हम लोग जान लें। पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी देखिए यहाँ टर्म ही क्लियर कर रहा है कि पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होगा। तो आप देख सकते हैं पॉली वर्ड का मीनिंग है यहाँ मेनी और एम्ब्रियोनी रिलेटेड टू एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनी रिलेटेड टू एम्ब्रियो। तो बेटा वर्ड ही क्लियर कर दिया, या वर्ड को हम डिवाइड करके ही क्लियर कर लेंगे। पॉली मीन्स मेनी एंड एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो। तो आपको अगर कोई पूछता है तो आप बता सकते हो ऐसे। उसके बाद डिफिनेशन में आप बताओगे व्हेन इन अ सीड ऑफ प्लांट, व्हेन इन अ सीड ऑफ प्लांट मेनी एम्ब्रियो फाउंड अकर, दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो आप बता सकते हैं व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। तो आप बताएंगे व्हेन इन अ सीड, मैं लिख दे रहा हूं, व्हेन इन अ सीड, व्हेन इन अ सीड मेनी एम्ब्रियो फाउंड this condition is called polyembryony।
कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनिक। तो इस तरीके से आपको पॉलीएम्ब्रियोनिक क्लियर हो जाएगा। कोई पूछेगा तो आप ये डिफिनीशन दे सकते हैं। अब बात आएगी कि हु डिस्कवर्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी को किसने डिस्कवर्ड किया, तो आप बताओगे पॉलीएम्ब्रियोनी वाज discovered by scientist Leeuwenhoek in 1719। आपके जिस साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी वो साइंटिस्ट का नेम था ल्यूवेनहॉक। उन्होंने ही पॉलीएम्ब्रियोनी को सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो ये आप याद रखोगे। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप बताओगे आगे पॉलीएम्ब्रियोनी इन अ सीड सीन बाय द फॉलोइंग कंडीशन। जो पॉलीएम्ब्रियोनी सीड में देखने को मिलता है वो निम्न कंडीशन के थ्रू होता है। जैसे आप लोगों ने ट्विंस का नेम सुना होगा। ट्विंस में आपने देखा ही होगा कि इन अ फीमेल बॉडी 2 बेबी प्रोड्यूस, एक फीमेल बॉडी में 2 बेबी प्रोड्यूस होते हैं या 2 बेबी फॉर्म होते हैं, 2 बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो ऐसे कंडीशन को हम ट्विंस बोलते हैं। या अगर कोई लेडी है और 2 बेबी को बर्थ कर रही हैं तो 2 बेबी जो होते हैं वे ट्विंस होते हैं। वैसे ही पॉलीएम्ब्रियोनी का जो कंडीशन है उसमें यही देखने को मिलता है कि अ सीड कंटेन मोर देन 1 एम्ब्रियो, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी। तो आप बता सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद पॉलीएम्ब्रियोनी का मैं आपको कंडीशन बताने वाला था कि कैसे होता है कि 1 सीड के इनसाइड मेनी एम्ब्रियो, मोर देन 1 एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे कंडीशन है, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन है बेटा क्लीवेज। अगर फर्स्ट कंडीशन बात करें, आगे लिखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ मेनी एम्ब्रियो, द फॉर्मेशन ऑफ मेनी एम्ब्रियो in a seed takes place by following conditions। ठीक है बेटा। तो जो मेनी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है एक सीड में, वो फॉलोइंग कंडीशन से होता है। इसमें से फर्स्ट कंडीशन मैंने अभी बताया क्लीवेज। फर्स्ट कंडीशन है आपका क्लीवेज। क्लीवेज में आप जानते हैं जाइगोट सेल डिवाइड होती है। अगर जाइगोट सेल डिवाइड होने के बाद जो सेल फॉर्म हुए, अगर वो सेल सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होकर एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां सीड में 1 एम्ब्रियो के अदरवाइज मेनी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। अगर आपसे कोई पूछता है कि पॉलीएम्ब्रियोनी का कंडीशन बताइए, तो आप पहला कंडीशन बता सकते हैं। वो क्या होगा? तो वो होगा आपका क्लीवेज। क्लीवेज के थ्रू जो होता है, जब जाइगोट सेल का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो जाइगोट सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। और माइटोसिस सेल डिवीजन के इस बिगनिंग में ही, फर्स्ट डिवीजन में ही
अगर आपका जो सेल जाइगोट सेल डिवाइड हो और उसके जो 2 सेल फॉर्म हो, अगर वो सेपरेट हो जाए और उनमें फिर डिवीजन होकर एम्ब्रियो का अगर फॉर्मेशन होता है तो वो कंडीशन आपका कहलाता है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन होगा मोर एम्ब्रियो सैक इन अ ओव्यूल। दूसरा कंडीशन है कि अगर मोर देन वन मोर एम्ब्रियो सैक इन अ ओव्यूल, अगर कोई ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक मोर फॉर्म होते हैं तो उसके मोर फॉर्म होने से फिर मेनी एम्ब्रियो का अगर फॉर्मेशन हो जाता है तो वो कंडीशन आपका कहलाएगा पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये भी एक कंडीशन है जिससे आपका पॉली एम्ब्रियोनी आता है या पॉली एम्ब्रियोनी हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। इसके बाद तो आप बता सकते हैं लेमन, ऑरेंज, मैंगो, ऑर्किड, बहुत सारे प्लांट हैं जिसमें हमें पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन देखने को मिलता है। तो ये आप बता दीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेसन डिस्कस करेंगे और वो होगा आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट लेसन होता है आपके सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12 का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड में जरूर आते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो 100% बने होते हैं, जिसमें से आपके टीएस का जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन, एलएस सेक्शन के थ्रू जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उस स्ट्रक्चर को आपको ड्रॉ करने के लिए भी आपके एग्जाम में आता है। इसी लेसन से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को मैं आपको बताऊं तो ह्यूमन में आपका फर्स्टली होता है, ह्यूमन का एक कैरेक्टर है इट सो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इट्स सो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को शो करता है। दैट मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ आर डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर। अगर मेल और फीमेल दोनों जब डिसिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में तो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इसके साथ साथ ह्यूमन इज डायोसियस। ह्यूमन जो होता है ये डायोसियस होता है, मीन्स आप जानते हैं सेक्सेस आर सेपरेट, ये आप बताएंगे। तो ये ह्यूमन के बारे में है। इसके बाद ह्यूमन के बारे में बताने के बाद आपको इस लेसन में जो स्टडी करना है, फर्स्टली आपको स्टडी करना होगा, उस समय आपको बता दूं, फर्स्टली आप स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फर्स्टली जो आप डिस्कस करेंगे वो होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद आप जो स्टडी करेंगे वो होगा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद आपका जो डिस्कस करेंगे वो होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये सभी टॉपिक जो है आपको डिस्कस करने हैं इस लेसन में। मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इसके बाद आपका इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन। तो ये सभी टॉपिक आप इस लेसन में स्टडी करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिस्कस करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, तो आप बता सकते हैं। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकेंडली हम डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन। ये सभी जब हम डिस्कस कर लेंगे तब जाकर हमारा जो थर्ड लेसन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये कंप्लीट होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो सिंपल बताएंगे। मेल और इट कंसिस्ट following parts. It consists following parts. The first main reproductive organ, this is testis. फर्स्टली जो होता है वो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस। इसके बाद होते हैं एसेसरी डक्ट, इसके साथ होते हैं एसेसरी ग्लैंड्स, और उसके बाद साथ में होता है आपका बेटा कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो ये सभी पार्ट्स आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है आपका टेस्टिस जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसके बाद एसेसरी डक्ट जिसमें आपका आएगा वासा इफ्रेंसिया, उसके बाद पढ़े हो वासा इफ्रेंसिया, इपिडिडेमिस, वास्ट डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, ये सभी इसमें आ जाएंगे। इसके बाद एसेसरी जो ग्लैंड होगा उसमें आपका सेमिनल वेसिकल आ जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आप लोगों ने पढ़ा होगा वो आ जाएगा, और उसके साथ आपका कॉपुलेटरी ऑर्गन आएगा जिसमें आपका पेनिस होगा। तो याद रखिएगा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताओगे इट कंसिस्ट फॉलोइंग पार्ट्स लाइक एज टेस्टिस, second is the accessory duct, and in accessory duct including the parts like as the first part is vasa efferentia, second part is epididymis, third part is vas deferens, fourth part is ejaculatory duct, and also other parts also included as a form of duct. And the accessory glands like as seminal vesicle, prostate gland, आप बता सकते हो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये सभी आएंगे। इसके साथ आपका हो जाएगा कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसमें आपका पेनिस आएगा। तो ये सभी पार्ट्स जो होते हैं ये इंक्लूड किए जाते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को फिनिश कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।